अस्सलाम वालेकुम। सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, सऊदी अरब में सऊदी कफ़ालत का सिस्टम ख़त्म होने जा रहा है 14 मार्च 2021 को, और लगभग सऊदी अरब में जितने भी गैर मुल्की है सब जान चुके हैं। अगर आप सफ़ी न्यूज़ की व्यूवर्स हैं तो आप भी बखूबी से जानते होंगे कि हमने डिटेल से वीडियोस बनाई है और आप लोगों को आगाह किया है। लेकिन आप लोगों को बताते चले कि 14 मार्च 2021 अभी बहुत ही दूर है। अभी तक जो ये कानून है वो नाफिजुल अमल नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि 14 मार्च 2021 को ही नाफिजुल अमल होगा। लेकिन ये कानून नाफिज होने से पहले पहले इस कानून में सऊदी हुकूमत बहुत सारे तब्दीलियां कर रहे हैं, जिसमें अभी कुछ नए शरायत सामने आए हैं जिसके बारे में आप लोगों को बताना बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए कि ये क्या नई शरायत है, इस बारे में आप जान सके ताकि मुस्तकबिल में आपको किसी चीज़ की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन फर्स्ट में आप लोगों को बता दूँ कि ये कानून नाफिजुल अमल होने तक सऊदी हुकूमत इसमें और भी बहुत सारी तब्दीलियां कर सकते हैं। तो खैर, जैसे ही सऊदी हुकूमत इस बारे में तब्दीलियां करती रहेगी और जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। लेकिन अभी वज़ारतुल अमल के वकील से कुछ ऐसे शरायतों की तफसील जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि ये जो कफालत सिस्टम है इसमें सऊदी हुकूमत कुछ तब्दीलियां कर रही है। तब्दीली इस हवाले से कर रही है, सबसे पहले जो है ना, सऊदी हुकूमत तमाम कंपनियों को 10 साल तक कॉन्ट्रैक्ट बनाने की इजाज़त देती है। सऊदी हुकूमत ने कहा है कि अगर किसी कंपनी को अपने किसी कारकुन की ज़रूरत है और वो उसके साथ जो मुआहिदा है, कॉन्ट्रैक्ट है, जिसे अरबी में अक़्द कहते हैं, अगर वो 10 साल का बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। यानी 10 साल तक का जो लिमिट है वो है, कंपनी को ये इख्तियार है कि वो 10 साल तक जो अक़्द है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो बना सकता है। अब आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो 1 साल से लेकर 10 साल तक आपके साथ मुआहिदा कर सकते हैं। और सऊदी हुकूमत ने इस 10 साल के मुआहिदे के बारे में कहा है कि इसमें आपकी रजामंदी ज़रूरी है। अगर आपकी रजामंदी नहीं है तो ये अक़्द साइन ना करे, ज़रूरी नहीं है, ना ही कोई आप पर पाबंदी होगी कि आपको लाजिम ये अक़्द साइन करना पड़ेगा। तो ये आप पर भी डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी आपके साथ कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट बना रही है और क्या वो जो जितने साल की कॉन्ट्रैक्ट बना रही है उस पर आप राजी है या फिर नहीं है। तो ये एक अक़्द के हवाले से ये नया शरायत सामने आया। और इस शर्त में सऊदी हुकूमत ने एक और बात कही है, वो ये कि अगर किसी कंपनी ने अपने कारकुन के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया तो फिर उसका जो इकामे की फ़ीस होगा और या फिर खुरूज औदा रिटर्न एग्जिट री एंट्री होगा, उसकी जो फीस होगा वो उसकी कंपनी को देना पड़ेगा। मतलब उसकी कंपनी को हुई उसका जो इकामा है वो रिन्यू करना पड़ेगा। कुछ इस तरह की अक़्द बनाना होगा। अगर अभी भी आप नहीं समझे तो जैसे अभी नॉर्मल कंपनियों में चल रहा है, कुछ कंपनियां अपने बंदों को फ्री में ही इकामा रिन्यू कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। और एक बार मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि आपकी कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कितने साल की बना रहे हैं, साइन करने से पहले तमाम चीज़ें आप लोग आराम से बैठ के ज़रूर पढ़ लेना। अगर आपको कंपनी की तरफ से बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज़ अच्छा नहीं लगा तो आप उसी टाइम मना कर सकते हैं, बाद में इसमें तब्दीली नहीं किया जा सकता। तो 2 शर्त तो ये हो गई। एक शर्त और सामने आया है, सऊदी हुकूमत ने कहा है कि मान लो आपने किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, चाहे वो 2 साल का हो, 3 साल का हो या फिर 10 साल का हो, इसी बीच अगर आप एक्सेट री एंट्री जाते हैं, जो खुरूज औदा यानी छुट्टी की वीज़ा है, वो तो आप खुद ही अपने अफसर से लगा सकोगे। इसके अलावा जो फाइनल एग्जिट है वो भी आप अपने अफसर से लगा सकोगे, आप पर कोई पाबंदी नहीं होगा। लेकिन अगर आप छुट्टी गए और वापस नहीं आए तो फिर आप पर बैन होगी, और वो बैन कितने टाइम तक होगी इसका कोई भरोसा नहीं। इसमें कहा गया है कि गैर मुआयना मुद्दत तक, यानी किसी भी टाइम तक आपको बैन किया जा सकता है। और इसी तरह अगर आपकी आग चल रहा है, मान लो आपका 2 साल का एग्रीमेंट हुआ है और उसी एग्रीमेंट के बीच आप फाइनल एग्जिट लगा लेते हैं खुद ही अपने अफसर से, आप पर कोई पाबंदी नहीं होगा, आप फिर भी खुरूज निहाई लगा के अपने मुल्क जा सकोगे। अक़्द यानी कॉन्ट्रैक्ट का होते हुए फिर भी आप खुरूज निहाई जा सकोगे। लेकिन इस दौरान भी ये कहा गया है कि अगर आप ऐसे जाते हैं तो फिर भी आप पर बैन होगा
और ये जो बैन है ये गैर मुआयना मुद्दत तक होगा, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं बताया जा सकता। और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर आप ऐसे जाते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट ओपन है और आप जो है ना फाइनल एग्जिट लगा के चले जाते हैं और वापस आने की दूसरे वीज़ा पर कोशिश करते हैं तो आप नहीं आ सकोगे। लेकिन अगर आपकी जो पुराना कफिल है जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट पहले से चल रहा था उस पर आप दोबारा आ सकोगे। लेकिन इस चीज का क्या भरोसा कि जो आपका वही पुराना कफिल था वो आपको दोबारा वीजा देगा या फिर नहीं। और ये कानून जो है ना खुरूज औदा यानी छुट्टी के वीजे के लिए भी है। और अगर अभी आप सोच रहे हैं कि खुरूज निहाई जाने के लिए तरीकाकार क्या होगा, तो मैं पहली वीडियोस में ऑलरेडी डिटेल्स से बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर भी आखिर में बताते चलूँ कि खुरूज निहाई पर अगर आप जाना चाहते हैं और आपका किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद ही आप खुरूज निहाई जा सकोगे, तभी आप अगर चाहे तो नए वीज़े पे वापस सऊदी अरब आ सकोगे। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ओपन है और आप खुरूज निहाई गए तो फिर गैर मुआयना मुद्दत तक आप पर बैन होगा, किसी और वीज़े पर आप फिर सऊदी अरब नहीं आ सकोगे। तो कोशिश करें जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है तब तक जो है ना अपने कंपनी के साथ ही रहिए। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने की नज़दीक आती है तो फिर आप कंपनी को बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद मैं फाइनल एग्जिट जाऊंगा, मैं और नहीं रखूंगा। तो आपकी कंपनी अगर आपको कहेगी तो जाओ तो जा सकते हो, अगर कंपनी कहेगी कि मत जाओ तो फिर भी आपकी मर्जी है, आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपका आग चल रहा है जिसमें 1-2 दिन भी बाकी है और आप चले जाते हैं तो ये फिर गैर कानूनी शुमार किया जाएगा और आप पर फिर गैर मुआयना मुद्दत तक बैन होगी। और यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करने वाली ये है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और अगर आपकी कंपनी आपको इजाज़त देती है कि आप फाइनल एग्जिट चले जाओ, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, और वो आपके साथ आपशर से जो मुआहिदा है वो ख़त्म कर देता है, तो फिर भी आप जो है ना खुरूज निहाई जा सकते हैं, फिर भी आप पर कोई बैन नहीं होगी। तो कोशिश करें कि आप लोग कानूनी तरीके से जाए, चाहे खुरूज निहाई हो या फिर खुरूज औदा हो, दोनों पर ही कोशिश करें कि कानूनी तरीके से जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाना चाहता था आप लोग समझ गए होंगे। और ये थे कफाला निज़ाम में नए तब्दीलियों के हवाले से कुछ नए शरायत। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।